इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान घायल हो गए हैं। ये जवान नौशेरा सेक्टर की एक कलाला एरिया में तैनात थे। पाकिस्तान ने सुंदरबनी, राजौरी और कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग की है। कल सुबह 11:30 बजे से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की और रुक रुक कर लगातार फायरिंग की जा रही है। कलाल एरिया में तैनात जवान को गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारतीय जवान पाकिस्तान की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने मंगलवार की शाम सुंदरबनी के केरी गांव को निशाना बनाकर फायरिंग की। इससे पहले शाहपुर केरनी इलाके में भी बम बरसाए। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। निहत्थे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बॉर्डर से सटे इन गाँव में पहुंचकर जब हमने हालात का जायजा लिया तो वो चौंकाने वाले थे। इस वक्त हम केरनी कस्बा इलाके में हैं। यहाँ कल शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हैवी शेलिंग हुई थी। सामने अगर आप नजर डालेंगे तो वो जो टॉप पर आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान के बंकर हैं और इस वक्त हम सीधे पाकिस्तान की फायरिंग लाइन में हैं और इसीलिए हमें ये रिकॉर्डिंग बैठ के यहाँ दुबक के करनी पड़ रही है। और जब कल यहाँ लगातार गोले बरसे तो वो गोले सिर्फ भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर नहीं लगाए गए, बल्कि यहाँ सिविल इलाकों में भी खूब सारे गोले बरसे। पाकिस्तान की हैवी फायरिंग से लोग दहशत में रात गुजार रहे हैं। सरहद पार की नापाक बमबारी से गांव में बच्चे डर के माहौल में जी रहे हैं। नियाज साहब का घर है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 4। नियाज साहब, कल फायरिंग किस टाइम शुरू हुई थी और आप कहाँ थे उस वक्त? सर, मैं कल 5 बजे फायरिंग शुरू हुई है। मैं उस वक्त घर में था। तो पाकिस्तान से जो छोटा फायर आया वो भी हमारे घर के पास लगा सर। उसके बाद सर 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगातार फायरिंग हुई। और जब बच्चे खाना वाना खिला दिया था बच्चों को या कल खाना भी नहीं खिला पाए? नहीं, कौन कैसे खाना खाया? जब फायरिंग शुरू हुई तो बच्चे डर गए और बच्चे बेहोश हो गए। 24 घंटे से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। गांव के लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। गोली आती है, गोली से बचा करना पड़ना। छोटी गोली आम आती है, वो बड़ी गोली तो चलो बड़ा फायर होया तो अगे दाएं बाएं चले जाए, हाला ऊपर पे तो मर गया बंदा। छोटी गोली जी ओदा पता नहीं चलता, उस टाइम पता चलता जो लग जाती चोट, चाहे पशु ही लगी जाए कहीं लग। बहुत पैर आता वहाँ जी, और रात को बहुत होता है सर। अच्छा, तो ये सारा बाकी जो है ये जो मनोवर तवीर पड़ती है इसके पार जो है ज्यादातर उनका इलाका पूरा। अपनी कोई रिहाइश नहीं है? थोड़ी बहुत ही है हमारी, बगैर रिहाइश नहीं है, बाकी फौज ही रहती है थोड़ी बहुत, जाने आखिरी जी है। इसके आगे कुछ नहीं है? इससे आगे कुछ नहीं। एलओसी के नजदीक पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहां से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से बरसाए जा रहे शेल और मोर्टार घरों की छत और दीवारों को टारगेट कर रहे हैं। लोग बचने के लिए घरों के निचले हिस्से में रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो गोला आया वो यहाँ इस खेत में गिरा जहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया है और ये कोई सुनसान इलाका नहीं, आबादी का इलाका है और बारूद की वजह से यहाँ की मिट्टी भी काली हो गई है। मिट्टी के अलावा यहाँ जितना बड़ा शेल था उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, गड्ढा हो गया है। 105 mm के शेल पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ से जो छर्रे निकले वो ऊपर वाले मकान में भी गए और सामने वाले मकान की दीवार पे भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। सरहद से सटे इस गांव के लोगों में दहशत का आलम यह है कि शाम होते ही इन्हें डर सताने लगता है कि कहीं फिर से पाकिस्तान गोलाबारी शुरू ना कर दे। अफसर साहब, आप घर पे थे जब ये आया, क्या किया आप लोगों ने और क्या एक था या बहुत सारे गोले आए? नहीं सर, बहुत सारे गोले आए, मगर इधर मेरे मकान के साथ एक ही पड़ा और हम अंदर थे, लाइट चली गई थी उस टाइम। घबरा गए, अचानक बच्चे लोग डर गए तो बस अंदर ही छुप के बैठ गए। एलओसी पर रहने वाले लोगों की जिंदगी के खतरे हैं जब सामने हर रोज सुबह और शाम पाकिस्तान की पोस्ट के दर्शन होते हों, तो आप समझ सकते हैं खतरा कितना ज्यादा है। इन सब के बीच गांव वालों का हौसला भी देखने लायक है। उनकी मांग है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि बार बार की परेशानी से एक बार में ही छुटकारा मिल जाए। पवन नारा, इंडिया टीवी, पुंछ।